ओके, सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक इट इज़ पैलिंड्रोमिक और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली एक लिंक लिस्ट लेंगे और हम ये चेक करेंगे क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, सो अगर आप ये लिंक लिस्ट देखते हो, सो आपको पता है यार पैलिंड्रोमिक कैसे चेक किया जाता है। अगर आपने इससे पहले आपका एरे वगैरह में काम कर रखे हैं, आई होप आपने किया हो, मतलब आपने किया हुआ है। ठीक है, और देखो बेसिकली क्या है, आप ये जो पूरा डेटा मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, देखो 6 5 5 और 6 मैंने कॉपी कर लिया। तो बेसिकली क्या किया जा सकता है कि भाई एक पॉइंटर लिया, मतलब हम लेते थे और जो पहला आपका जो पॉइंटर होगा वो पहले को पॉइंट करता था, और एक पॉइंटर लेते थे हम, मान लो वो जे के अंदर वो रहता, मतलब जे मतलब लास्ट वाला वो पॉइंट करता, और हम इसको चेक करते हैं आई और जे। अगर आई और जे आपका इक्वल हो जाता था तो आई को हम प्लस प्लस करते थे और जे को हम माइनस माइनस करते थे, है ना। तो ये काम हम करते थे जब तक आपका एक वाई लूप के अंदर वो करते थे, और जब तक आपका आई लेस देन और इक्वल्स टू जे ना बन जाता। ओके, तो हम इस फैशन में कुछ काम करते थे, पर लिंक लिस्ट में ये हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ रहा है, पर सवाल आने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये देखो एक इजीली सवाल है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे तरीका हो सकता है। ये काम करो क्या यार, कि ये जो पूरा डेटा है ना, ये पूरा स्टोर करो एक एरे के अंदर। ठीक है ना, ये एक डेटा मान लो, ये एक डेटा मान लो, ये एक डेटा मान लो, ये भी डेटा एक मान लो, तो सब डेटा को ना एक एरे के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है ना, तो कुछ इस पैटर्न आपको दिखाई देगा 6 5 5 6, और उसके बाद चेक करो क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। जो एरे एरे को चेक कर दो, ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर पैलिंड्रोम है तो प्रिंट करवाओ यस, और अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो प्रिंट कराओ फॉल्स। ठीक है, तो हम ये पहले ये जो लॉजिक मैंने बताया पहले उसको कोड करते हैं, उसके बाद मैं और एक लॉजिक में बोलूंगा। ठीक है, सो अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रियलाइज कर पा रहे हो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं जिसका अगर मान लो ये लिंक लिस्ट का साइज अगर n होता, तो एरे जो स्पेस होगा बेसिकली, जो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्पेस होता वो O ऑफ n। तो अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो वो होगा आपका O ऑफ n, और अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो यहाँ पर आप एक काम तो करोगे, एक वाइल लूप लगाओगे जिसके थ्रू ये डेटा को पूरा कॉपी करवाओगे। सो वो भी आपका O ऑफ n लेगा, और एक वाइल लूप के अंदर जस्ट एक चेक करोगे, मतलब पैलिंड्रोम है या नहीं है। आपको पता है यार पैलिंड्रोम जस्ट एक वाइल लूप के अंदर वो काम हो जाता है ना। तो अगर एक वाइल लूप के अंदर वो काम हो जाता है तो बेसिकली आप क्या करोगे, वहां पर भी आपका n/2 समथिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेने वाला है। सो अगर आप देखते हो तो n प्लस n/2 ये नथिंग बट O ऑफ n। तो बिग ऑफ n के अंदर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो रहा है और स्पेस भी आपका बिग O ऑफ n में हो रहा है। तो चलो कोड करते हैं और उसके थ्रू इसको रियलाइज करते हैं। ओके, सो ये रहा आपका कोड यार। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्रिएट फंक्शन, ठीक है, हर बार की तरह मैं बोलते जा रहा हूँ ये बात। ठीक है, सो बेसिकली आपका एक क्रिएट फंक्शन है जो बेसिकली वो लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा है, और ये देखो ARR जो है बेसिकली एरे के थ्रू वो पूरा डेटा को कॉपी कर रहा है, मतलब 10। ये देखो यहाँ पर हमने क्रिएट फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, और ये क्रिएट फंक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं काम, और यहाँ पर ऊपर में स्ट्रक्चर नोड वगैरह इंट डेटा और लिंक फिल है आपका। ठीक है, वो इस पैटर्न में कुछ काम कर रहा है। ओके, अभी अगर मैं बात करूं डिस्प्ले फंक्शन यहाँ है, लेंथ फंक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ दिया, वो लेंथ फंक्शन। इससे पहले आई होप आपने किया होगा ये, तो मैंने बेसिकली मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर एक int n लेता हूँ, और n में क्या करूँगा बेसिकली जो लेंथ है लेंथ मैं फाइंड कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली देखो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अभी मैं एक एरे ले लेता हूँ, लेट्स से ARR, और इसका साइज होगा आपका n। आ रही बात समझ में। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक नोड लेता हूँ, नोड एस्ट्रिक पी में मैं बस वही हेड रखूंगा और एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप के अंदर मैं जस्ट पी नॉट नल, पी जब तक आपका नल ना बन जाए तब तक क्या करते जाना, जो होगा ARR ऑफ, ठीक है, आई के अंदर रखते जाना क्या यार, पी एरो डेटा। ठीक है, और पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक करते जाना। ठीक है, तो कुछ इस फैशन में हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं int आई इक्वल्स टू मैं 0 करता हूँ, और यहाँ पर मैं आई को प्लस प्लस करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ भी मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो डेटा आएगा इसके अंदर वो मतलब काम हो जाएगा, मतलब जो डेटा आएगा वो पूरा एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो एक फॉर लूप वगैरह मैं लगाऊंगा तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, int is equals to 0 and I less than n and I plus plus I plus plus and just ARR। ठीक है, सो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ सब डेटा जो है वो आ गया है। ठीक है, सो देखोगे यहाँ यार। ठीक है, चलो मैं रन कर दिया। ठीक है, अभी देखो यार, देखो ये देखो आपका पूरा डेटा आ रहा है 10 200 3 5 5 3, पूरा डेटा इस एरे के अंदर वो कॉपी हो चुका है।
आ रही बात समझ में? अभी मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आपको पता है कैसे आपको पैलिंड्रोमिक चेक किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ INT एक 2 पॉइंटर हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले आई को मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा हूँ। सो अभी मैं a इक्वल्स टू 0 करता हूँ और INT b इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा n-1। सारी बात समझ में? एक वाइल लूप लगाऊंगा। ये ऑलरेडी आपको पता है यार, मैं ज़्यादा इसके अंदर घुसूंगा नहीं, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैं जस्ट यही चेक करूंगा, इफ ARR ऑफ, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू ARR ऑफ b। अगर कुछ ऐसा बनता है इन दैट सिचुएशन, ठीक है, क्या करना इन दैट सिचुएशन, आप एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, जिससे वो काउंट इक्वल्स टू 0 मान लो, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, बस काउंट को प्लस प्लस कर देना और यहाँ से बस ब्रेक करवा देना, ठीक है। और अगर ये सब मतलब यहाँ अगर इसके अंदर घुसा नहीं तो बस a को प्लस प्लस करना और b को माइनस माइनस करना। सारी बात समझ में? एंड ये जब हो जाएगा खत्म, ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, इफ काउंट इक्वल्स टू 1। अगर काउंट की वैल्यू 1 बनता है और एल्स में आ जाओ, ठीक है। अगर काउंट की वैल्यू 1 बनता है तो इन दैट सिचुएशन जस्ट आप क्या करोगे, सी आउट, जस्ट प्रिंट कर दोगे यस पैलिंड्रोम, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, नो नो, ये अब मैंने गलती कर दिया। अगर इसके अंदर घुसा मतलब ये नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर नो होगा, ठीक है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ यस मारूंगा, यहाँ होगा आपका यस, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अभी ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप इसको देखते हो यार, देखो 10 के साथ मैचिंग कर रहा है, मतलब ये लास्ट वाला 10 और ये सॉरी पहला वाला 10 और लास्ट वाला 10 आपको मैचिंग कर रहा है। ये 200 मैचिंग कर रहा है, ये 300 भी मैचिंग कर रहा है और ये 5 और 5 मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर यस आना चाहिए। तो अगर मैं रन करूंगा यहाँ पर, यस पैलिंड्रोमिक आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर अगर जोड़ दूं, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 6 जोड़ दूं, सो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी आपको यस आने वाला है, क्योंकि चलो देखो ये भी आपका यस आ रहा है, ओके। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, ये 200 खा गया, 300 3 भी खा गया, आपका 5 भी खा गया और देखो लास्ट में 6 पड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ये भी आपका पैलिंड्रोम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं यहाँ अगर मैं मान लो 7 दे देता, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन आपका ऑब्वियसली नो आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है ना। सो देखो मैं रन कर दिया, यहाँ देखो आपका नो आंसर आ रहा है। तो फिर ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये प्रॉपर कोड भी सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ओके। सो अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप रियलाइज कर पा रहे हो, देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली एक एरे लिया हुआ है, रिक्वायर्ड स्पेस आपका यहाँ पर बिग O ऑफ n बोलोगे, है ना। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये बेसिकली आपका n टाइम लेगा, है ना। ये पूरा पूरा आइट्रेट कर रहा है n टाइम, और ये जो आइट्रेट कर रहा है, अगर आप सक्सेसफुल के लिए मतलब बात करो, मतलब पूरा का पूरा अगर आइट्रेट हो जाता है तो ये n/2 टाइम लेगा, ठीक है ना। ये n/2 टाइम लेने वाला है। तो अगर आप पूरा का पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप रियलाइज करोगे तो ये नथिंग बट बिग O ऑफ n, मतलब टाइम भी आपका बिग O ऑफ n और स्पेस भी आपका बिग O ऑफ n, ओके। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ, मैंने बेसिकली एक अच्छा जो अप्रोच है वो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैं और एक अप्रोच में जाऊंगा जहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा लगेगा पर वहां पर स्पेस नहीं लगने वाला, ठीक है। ये रहा आपका फंक्शन जो वॉइड पैलिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी काम करने वाला हूँ, ओके। तो चलो अभी थोड़ा सूडो कोड बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, ओके। सो ऑल राइट, अभी क्या करेंगे, अभी इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक वगैरह ढूंढने वाला हूँ भाई। लॉजिक ढूंढना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस माने जाते हैं बेसिकली यार। तो मैं इसके अंदर लॉजिक ढूंढने वाला हूँ, ठीक है। कैसे लॉजिक ढूंढूंगा, देखो यार, मैं स्पेस में यहाँ पर जो मैं काम करना चाह रहा हूँ बेसिकली वही है कि मैं स्पेस को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ओके। और स्पेस अगर आप यूज करना नहीं चाहते हो भाई साहब, तो आपको तो कुछ अलग सा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जैसे मान लो यार, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम कुछ आई वगैरह को ले आ रहे थे और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अगर मान लो आई को ले आ रहे थे और यहाँ पर हम जे को ले आ रहे थे। अगर ये दोनों इक्वल बन गया तो आई को अपने प्लस प्लस कर दिया तो आई इज नाउ हेयर एंड जे इज नाउ हेयर, ठीक है ना। सो यहाँ पर थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये आपका मुझे काटना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इस फैशन में कुछ काम कर रहा था, एम आई राइट और नॉट, या कुछ ऐसा काम कर रहा था। अभी उसके बाद इसको चेक कर रहा था, अगर काम हो गया तो भाई हाँ सही है सही है, अदरवाइज अगर काम नहीं होता है तो हम नो प्रिंट करते हैं। सो इसको ना हम करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे हर टाइम, ठीक है, एवरी टाइम हम करने क्या वाले हैं यार, एक पी पॉइंटर लेंगे जो इसको पॉइंट करवाएंगे
और एक पॉइंटर लेंगे क्यू को, इसको यहाँ पर मतलब हम कम कराने वाले हैं, मतलब पी को यहाँ ले आएंगे और क्यू को यहाँ ले आएंगे। एंड आफ्टर दैट ये पी को हटाएंगे एंड पी को यहाँ ले आएंगे, और अगर अब इक्वल हो गया, ठीक है ना, उसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, क्यू को यहाँ ले आएंगे। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाले हो, जब आप डबली लिंक लिस्ट पढ़ोगे ना, उस टाइम आपको ये मतलब ये सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना आप इजीली वहां पर कर पाओगे, पर सिंगली लिंक लिस्ट पे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। बेसिकली डबली लिंक लिस्ट जो होता है, यहाँ पर देखो ये जो नोड ना सिर्फ इसका डेटा कंटेंट करता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? क्या ये नोड, देखो मैं जहां पर कर्सर घुमा रहा हूँ, क्या ये नोड इसका डेटा कंटेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, नहीं स्टोर कर रहा है ना। ये नोड क्या इसका डेटा स्टोर कर पा रहा है? नहीं कर रहा है ना। क्या अगर मैं यहाँ पूछूं, क्या क्यू में, देखो अभी कहाँ क्यू है, समझ में आ रहा है आई होप आपको। क्यू में क्या पी का डेटा है? क्यू में क्या पी का डेटा है? आ रही बात समझ में, पॉइंट समझ में? क्यू में क्या पी का डेटा है? नहीं है ना। पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ना आपका रहता है, ठीक है। डब्ल्यू लिंक कुछ अलग सा बनता है जो अगले वीडियो में आने वाला है, टेंशन मत लो भाई। तो कुछ इस फैशन में हम करने वाले हैं। तो चलो यार कोड ब्लॉक्स पे वहां पर जाकर जब कोड करेंगे तो वहां पर समझ में आ जाता है, आई होप आपको सबको, ठीक है ना। तो चलो यार कोड करते हैं। ओके, सो ये रहा वो फंक्शन आपका, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ दो बेसिकली नोड एस्ट्रिक पी ले लेता हूँ, पी मतलब पहला वाला, ठीक है। और क्यू में बाद अंदर में लूंगा, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली वो रियलाइज करने वाले हैं। तो बेसिकली एक फॉर लूप लगाऊंगा। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा, ठीक है। और सवाल यही है यार, देखो तो ये कितना टाइम आइटरेट होता है, ठीक है ना। जो व्हाइल लूप वाला सीन था ना, मैं व्हाइल लूप की बात कर रहा हूँ, जो व्हाइल लूप वाला सीन था, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इट इज नथिंग बट रनिंग n/2 टाइम। एम आई राइट और नॉट? यस और नॉट? या ऑब्वियसली यस, है ना। तो ये कुछ इस फैशन में वो काम कर रहा था, है ना। तो ये भी हम कुछ इस फैशन में काम करवाएंगे। ओके, बेसिकली ये जो फॉर लूप होगा ये हम n/2 टाइम ही चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले तो यार मैं इसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो int n इक्वल्स टू क्या यार, लेंथ। सो ये क्या करेगा, हमें लेंथ फाइंड कर देगा, ठीक है। सो अभी मैं int i इक्वल्स टू 0 से int i इक्वल्स टू 0 से लेकर ये i लेस देन और इक्वल्स टू ये n/2 टाइम चलने वाला है, और i को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दैट सिचुएशन आपका p तो अभी हेड के अंदर है। अभी मैं इसके अंदर एक पॉइंटर बनाऊंगा जो होगा q, और q बेसिकली आपका हेड को ही पॉइंट करने लग जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, बारी बारी से ना q को मुझे लास्ट तक ले आना है, लास्ट तक, लास्ट से पहले, लास्ट से उससे पहले, लास्ट से उससे पहले, है ना। तो कुछ इस फैशन में हम कम कराने वाले हैं। तो एक मैं व्हाइल लूप लगाता हूँ, व्हाइल लूप या फॉर लूप, यहाँ कुछ भी कर सकते हो। फॉर लूप int j इक्वल्स टू 0, और जे कहाँ तक जाने वाला है, देखो तो यार जे कहाँ तक जाने वाला है। जे आपका जो जाने वाला है, जो जे यहाँ तक जाएगा, है ना। फर्स्ट आइटरेशन पे आपका जे यहाँ जाने वाला है, आफ्टर दैट जे यहाँ जाने वाला है ना। तो कुछ इस फैशन में वो काम मतलब बारी बारी से वो डिक्रीमेंट करते जाएगा। तो यहाँ एक ऐसा कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंडीशन, जे इक्वल्स टू 0 n माइनस i माइनस 1। और अगर आप नहीं समझ में आ रहा है होगा, आप घर पे जाकर आइट्रेशन करना और खाता बुक खोलकर, खाता या कुछ भी खोलकर आप या सुडो कॉपी बनाना खुद से और ट्रेस करते बैठ जाना, ठीक है। सो n माइनस i माइनस 1 करने वाले हैं बेसिकली यहाँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यार यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, q इक्वल्स टू q एरो लेंथ करूंगा। यहाँ चेक करूंगा क्या p एरो डेटा नॉट इक्वल्स टू q एरो डेटा है। डेटा अगर ये होता है तो भाई जस्ट कुछ नहीं करने का, काउंट को प्लस प्लस कर देने का। एंड काउंट क्या है, काउंट ऊपर में लिख देता हूँ, तो यार ऐसा कर दो, ठीक है। और यहाँ में जस्ट आई तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करने वाला हूँ मैं इसके अंदर, p इक्वल्स टू p एरो नेक्स्ट करना पड़ेगा, p इक्वल्स टू p एरो लिंक करना पड़ेगा। ओके, और ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, आई मीन ये जो व्हाइल लूप, ये वाला अंदर वाला जो फॉर लूप, ठीक है। अगर मान लो ये आपका काम कर गया है ना, सो ये तो यहाँ से ब्रेक करवा देगा ना। और अभी मैं उसको बाहर में जस्ट चेक कर लूंगा क्या काउंट इक्वल्स टू 1 है। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो जस्ट सी आउट करना, यस, सॉरी ये 9 होने वाला है।
वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इग्नोर करना इसको, ठीक है। 2 अप्रोचेस बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहा है, बेसिकली पी को मैंने एक बार मूव करवा दिया और उसके बार बार बारी बारी से वो क्यू जो है उसको बारी बारी से हम थोड़ा डिक्रीमेंट करते जाना, ठीक है। और यहाँ मैं जस्ट एक काम करने वाला हूँ, काउंट इज टू 0 कर देता हूँ और ये यहाँ पर प्लस प्लस कर देगा यहाँ पर अगर है, ठीक है। अगर है तो भाई प्लस प्लस कर देगा। और पी ऑफ डेटा इज टू नॉट इक्वल टू क्यू डेटा अगर बनता है तो अंदर में कुछ ना काम कर देना। अगर मैं रन करूंगा यहाँ, देखो आपका ऑब्वियसली यहाँ नो आ रहा है, नो मतलब या ऑब्वियसली आपका सही भी है, नो यहाँ पर है नहीं। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अभी मैं रन मारता हूँ, अभी तो यस आना चाहिए, देखते हैं। या यस आ रहा है तो सही है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो दोबारा से मैं रन मारता हूँ यार, और इसके साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पर जो सीरीज है हमारा सीरीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, अब हमारा जो लेक्चर है मैं उसको खत्म करता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो हमारी जो सीरीज भी था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। मतलब जो हम क्वेश्चन पकड़ रहे थे वो भी खत्म हो गया, ठीक है। उससे बाद हम कुछ प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले, इसके बाद हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे मूव करने वाले हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ लो, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं।